आज का जो घटना है वो जिस आदमी के साथ हुआ था वो आज भी लापता है और ये घटना उसके एक करीबी दोस्त से जानने को मिला है। जिस लड़के के साथ ये घटना हुआ था वो रमेश था। एक दिन रमेश एक स्टेशन में रात को ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे लेकिन ट्रेन तब भी नहीं आया था। करीब 10 मिनट बाद रमेश को पटरियों पे एक ट्रेन आता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रेन बहुत ही पुराना लग रहा था और वो ट्रेन डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन का नहीं था। वो ट्रेन कोयले से चलने वाला एक ट्रेन था। जब रमेश के सामने वो ट्रेन आके रुका प्लेटफॉर्म पे, तब रमेश ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि जिस ट्रेन के लिए वो वेट कर रहा था वो यही ट्रेन है। रमेश को थोड़ा अजीब लगा कि इतने पुराने कोयले के इंजन वाला ट्रेन आज भी चलता है क्या लाइन पे। फिर उसने सोचा कि शायद इंजन की कमी की वजह से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। रमेश को उतना मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन रमेश ने चेक किया तो वही ट्रेन था, इसलिए रमेश उस ट्रेन पे उठ गया। वो ट्रेन अंदर से भी बहुत पुराना था, पुराने दिनों की तरह लग रहा था वो ट्रेन। रमेश जाके एक सीट में बैठा। ट्रेन के अंदर उतना आदमी नहीं था, 2-3 आदमी थे जो ट्रेन में दूर दूर बैठे थे। रमेश ने सोचा कि शायद रात के इस समय ट्रेन उतना बुक नहीं होता है, इसलिए पैसेंजर्स भी बहुत कम हैं ट्रेन में। वो ट्रेन उसके बाद स्टेशन से निकल पड़ा। वो ट्रेन जब चल रहा था तब रमेश को अंदर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रमेश को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास आके बैठ रहा है या फिर कोई उसके पास से जा रहा है, लेकिन रमेश को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश जब बहुत दूर देख रहा था तो कंपार्टमेंट के बहुत ही दूर पे 2-3 लोग बैठे थे और वो लोग भी अपने आप से बहुत दूर दूर बैठे थे। रमेश को बहुत अजीब लग रहा था। रमेश ये सोच रहा था कि मैंने ट्रेन में बहुत सफ़र किया है, लेकिन ऐसा सफ़र मैंने आज तक कभी नहीं किया। मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है ट्रेन में। कुछ देर बाद ट्रेन ने एक ज़ोर से हॉर्न दिया, जिसका आवाज़ पुराने दिनों के ट्रेन जैसा ही था। रमेश ने सोचा कि ये ट्रेन बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे इस ट्रेन में। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह पर रुका। रमेश ने खिड़की से देखा तो उसने देखा कि आसपास कुछ नहीं है। फिर रमेश ने थोड़ा सर निकालते हुए खिड़की से आगे की तरफ देखा तो रमेश बहुत डर गया। रमेश ने देखा कि ट्रेन के आगे धुंधला सा बादल था और बादल के अंदर से रोशनी आ रहा था। धुंधला होने के कारण रमेश को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश बहुत डर रहा था। रमेश फिर से सर अंदर करके अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकल के उसकी कॉल लॉग में जो सबसे पहले नंबर था उसका एक दोस्त का था, जो उसके बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था। उसने उस दोस्त को फ़ोन किया। उस दोस्त को फ़ोन करके रमेश ने उसके साथ जो घटना हो रहा था वो सब बताया। उसका दोस्त भी डर गया। उसके दोस्त ने रमेश से कहा कि तुम्हें ऐसे ट्रेन पे उठना नहीं चाहिए था। फिर रमेश ने उससे कहा कि लेकिन मुझे ट्रेन तो यही दिखा रहा था, तो मैं क्या करता। फिर उसके दोस्त ने कहा कि मैंने कुछ जगह पे ये सुना है, मुझे मालूम नहीं है सच है या नहीं, लेकिन अभी के समय में या फिर पहले भी एक ट्रेन को दिखा गया था जो अचानक से कहीं से प्रकट होता है और वो ट्रेन बहुत ही पुराना होता है और जो कोई भी उस ट्रेन में उठता है वो कभी नहीं लौटता। फिर रमेश ने कहा तुम मुझे क्यों डरा रहे हो। फिर उसने कहा कि ये एक सच बात है, लेकिन अभी डरने का समय नहीं है। अभी तुमको मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम इस ट्रेन से बाहर निकल सकते हो। फिर रमेश ने कहा कि कैसे, दरवाज़े तो बंद है। फिर उसने कहा कि ट्रेन अभी खड़ा है, तुम चाहे तो दरवाज़ों को खोल सकते हो तो वहाँ से निकलो, नहीं तो खिड़की से निकलो, लेकिन कुछ भी करके इस ट्रेन से बाहर निकलो। फिर रमेश ने कहा कि और एक बात तुमको मैं बताना भूल गया, मैं जब खिड़की से थोड़ा सा निकल के आगे की तरफ देखा तो एक धुंधला बादल जैसा उस ट्रेन के सामने है, मैं अभी भी इसको देख पा रहा हूँ। जैसे ही ये रमेश ने यह बात
अपने दोस्त से कहा। उसका दोस्त फ़ोन में चीखने लगा कि तुम जल्दी वहाँ से बाहर निकलो, अभी बातें करने का समय नहीं है। तुम अभी अगर वहाँ से बाहर नहीं निकले तो शायद तुम और कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जल्दी तुम बाहर निकलो वहाँ से। रमेश बहुत डर चुका था। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रमेश तब सोच रहा था कि मैं क्यों इस ट्रेन पे उठ गया। मुझे क्या इतना जल्दी था किसी जगह पे जाने के, जो कुछ भी एक ट्रेन में उठ गया। लेकिन मुझे तो ये ट्रेन मेरा ट्रेन दिखा रहा था, तो मैं भी क्या करता। ये सब अपने आप में रमेश बोलते हुए दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे की तरफ जाके रमेश ने बहुत कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर रमेश अपने सीट में वापस आके खिड़की खोल के खिड़की से जब बाहर निकलने गया, तब पता नहीं एक अदृश्य शक्ति ने उसको फिर से अंदर धकेल दिया। रमेश तब बहुत डर चुका था। रमेश ने फिर से अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, यार तू कुछ मदद कर। उसका दोस्त भी बहुत परेशान हो चुका था। उसका दोस्त भी फ़ोन में कह रहा था कि तुमको किसने कहा था इस ट्रेन में उठने के लिए, तुम वहाँ से प्लीज़ बाहर निकलने की कोशिश करो। कहते हुए उसका दोस्त फ़ोन में रोने लगा कि यार तू मेरा एक ही दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, प्लीज़ अपने आप को कुछ मत होने दे, वहाँ से तू बाहर निकल, कुछ भी करके बाहर निकल, तू खिड़की तोड़ के बाहर निकल। फिर रमेश ने कहा कि मैं खिड़की से बाहर निकलने गया तो किसी अदृश्य ताकत ने मुझे अंदर धकेल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर उसके दोस्त ने उसको कहा कि तू खिड़की तोड़ने की कोशिश कर, किसी चीज़ से तोड़ने की कोशिश कर। रमेश के पास एक सूटकेस था। रमेश ने सोचा कि इसको मार के मैं खिड़की तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रमेश ने अपना सूटकेस उठाया और बहुत ज़ोर से खिड़की में मारा, लेकिन खिड़की को मानो कि एक खरोच तक नहीं आया। उसने बहुत बार खिड़की में मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रमेश का सूटकेस अपने आप नीचे गिर गया और वो सूटकेस उठा भी नहीं पा रहा था। रमेश को किसी अदृश्य ताकत ने फिर से धक्का मार के अपनी सीट में बैठा दिया। जब रमेश ने आगे की तरफ देखा तो उसने देखा कि जो 3-4 लोग बहुत दूर आगे बैठे थे, वो लोग अपनी सीट में खड़े होकर उसको देख रहे हैं, और उन लोगों का आँख और उन लोगों का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। और उन लोगों का कपड़ा पुराने दिनों के कपड़े जैसे थे। वो लोग अपने बड़े बड़े आँखों से दूर से रमेश को देख रहे थे। रमेश ने चीखते हुए कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, मुझे इस ट्रेन से बाहर निकलना है। फिर अचानक से एक आवाज़ रमेश के कान में आया, तुम इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम अब एक समय की सफ़र वाले ट्रेन में आ गए हो, तुम अब कभी भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हें हमेशा के लिए इस ट्रेन में ही रहना होगा। रमेश डर के मारे रो रहा था। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके ये सारा बात बताया कि कैसे एक आवाज़ उसको ऐसा बात कहा और कैसे वो लोग उसकी तरफ देख रहा था। रमेश ने उससे कहा कि शायद ये मेरे तेरे साथ आखिरी बात है। फिर उसका दोस्त भी फ़ोन में रोते हुए उसको कहा कि तू प्लीज़ कोशिश कर बाहर निकलने के लिए, तो प्लीज़ कुछ कर। मैंने स्टेशन मास्टर को फ़ोन कर दिया है जिस स्टेशन से तू ट्रेन पे उठा है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुझे उन लोगों ने देखा था स्टेशन पे बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद तू अचानक से गायब हो गया अपनी सीट से, और वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं आया था जिस पे तू उठा। रमेश ये सब सुन के बहुत डर रहा था। उसने कहा कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी सीट में बैठे रो रहा था। फिर रमेश ने महसूस किया कि ट्रेन आगे बढ़ रहा है। रमेश ने थोड़ा खिड़की से सर निकल के देखा तो ट्रेन धीरे धीरे उस धुंधले बादल में अंदर समा रहा था। वो रोशनी धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। रमेश ने कहा कि शायद ये मेरा आखिरी बात है तेरे साथ। ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो भी धीरे धीरे उस धुंधले बादल में जा रहा है, और जो 3-4 लोग सामने खड़े थे वो भी इस बादल के अंदर समा गए। असल में वो ट्रेन धीरे धीरे उस बादल के अंदर जा रहा था। जब वो बादल बहुत करीब आ गया रमेश का, तब उसने कहा कि अलविदा मेरे दोस्त, शायद मैं और कभी भी तुझसे नहीं मिल पाऊँ। हमेशा अपने आप को अच्छा रखना, अपने आप को संभाल के रखना, और मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे इस ट्रेन पे नहीं उठना चाहिए था। कहते हुए फ़ोन कट गया। रमेश के दोस्त ने बहुत बार रमेश के फ़ोन पे फ़ोन किया, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं जा रहा था। जब भी वो फ़ोन कर रहा था, रमेश का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज बोल रहा था। फिर अगले दिन रमेश का दोस्त पुलिस स्टेशन में जाके सारे बात बताया,
और अपना कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस के स्टेशन में सुनाया। पुलिस ने भी बहुत छानबीन किया, लेकिन रमेश का और उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि स्टेशन के कैमरे में भी रमेश को अचानक से गायब होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई भी ट्रेन वहाँ उन लोगों को नहीं मिला। स्टेशन के कैमरे में ये दिखाई दिया कि रमेश अपने सीट से सूटकेस लेकर उठा और धीरे धीरे जिस जगह पे ट्रेन आकर रुकता है उस जगह की तरफ जाने लगा, और उसके बाद अचानक से रमेश गायब हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है सबके सामने कि वो लड़का कहाँ गया। लेकिन उसका दोस्त तो उसके साथ बात कर रहा था। उसके दोस्त को मालूम है आखिरी समय तक क्या हुआ। उसके बाद रमेश हमेशा के लिए लापता हो गया। ये घटना उसके दोस्त से ही सबको सुनने को मिला, और ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना था जो रमेश के साथ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।